हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। भारत सलाम। और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर, सब पर करें दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, इंसानियत के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है आज के दौर के प्रख्यात और बेहतरीन गीतकार जिनके हिट गानों की लिस्ट तेरी गलियां, कौन तुझे यूं प्यार करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी लंबी है। मनोज मुंतशिर। वाह। आज इंडियन आइडल सल्यूट करता है हर उस रियल लाइफ हीरो को जिनकी वजह से ये देश और इसका गणतंत्र सुरक्षित है। जजेस रेडी हैं आप? बिल्कुल। कंटेस्टेंट्स रेडी हैं? तो शुरू हो जाओ। एक स्ट्रिक्ट पापा है जो खुद तो सड़कों पर मजनू बनकर आज भी अपनी तीनों एक्सेस के लिए चला जाता हूँ, किसी की धुन पे गाते फिर रहे हैं। क्या हो रहा है? पर अपनी यंग बच्ची से कहते हैं कि क्लास के लड़कों के सामने, ओ पालनहारी। व्हाट अ चंट पापा। हानिकारक बापू के जुड़वा जो खुद नौटी पने में नौजवानों को भी दे दे पछाड़, उनकी भोली बेटी और महाराष्ट्रवासी अस्मिता अंजलि गायकवाड़। अंजलि, आज आपसे मिलने वीर गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित सीआरपीएफ के ऑफिशियल आए हैं, उनसे मिलना चाहेंगे? जरूर। तो आप यहीं पर रहिए, मैं जरा जाकर उनसे रूबरू करता हूं। नमस्ते सर। सर आप बैठे रहिए प्लीज। सर सबसे पहले तो हमारे पूरे देश को अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम हवलदार जीडी अरुण सुसर है। मैं महाराष्ट्र का बुलढाना जिले का रहने वाला हूँ। सर सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कैसे हुआ? ये सर मैं 122 बटालियन में श्रीनगर में तैनात था। हमें इन्फॉर्मेशन ये मिला था कि 8-10 आदमियों का ग्रुप नेशनल पार्क डाची गांव में, वो गांव में शाम को खाना लेने के लिए आएंगे, मगर हमारे वहां जाने के लिए थोड़ा देर हो गया। दो आतंकवादी उस जगह से निकल गए जहां हम लोगों ने एम्बुश लगाया था। तो वहां हमने उनको थम करके पुकारा तो उन्होंने हमारे ऊपर डायरेक्ट अंधाधुंध गोलियों से फायर किया। उसी समय मुझे बाएं पर में 4 गोलियां लगी। लेकिन मुझे उस टाइम पता नहीं चला कि मुझे गोलियां लगी है या नहीं लगी है। 4-5 मिनट के बाद में मुझे पता लगा कि मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। हाथ लगा के देखा तो पूरा हाथ मेरा खून से लथपथ हुआ। लेकिन आतंकवादियों को हमने भी उसी समय में दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। वाह। क्या बात। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और हमारी प्यारी जो मराठी मुलगी है अंजलि, वो आपको एक प्यारा सा गाना सुनाएगी। आप ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे उनको? अंजलि के बारे में मैं बहुत सुना है और उनके गाने वगैरह देखता हूँ। जी सर। ये हमारे महाराष्ट्र की शान है, महाराष्ट्र की नहीं, हमारे भारत देश की गौरव है। थैंक यू सर। थैंक यू। अंजलि ऑल द वेरी बेस्ट। अंजलि के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
करेंसी पे बापू की फोटो, लाल किले पे तिरंगा, सड़क पे भारत माता की जय और स्कूलों में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या सिर्फ इतनी आजादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वो जनेऊधारी कंपनी बाग में ब्रिटिश फौज से लड़ गया था और वो 23 साल का सरदार रंग दे बसंती गा के फांसी चढ़ गया था? क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी? और बापू ने क्या सिर्फ नोट पे छपने के लिए सीने पे गोली खाई थी? आजादी वो है जब पैरों को छालों का डर न रहे और सच को सवालों का। आजादी वो है जब न सपनों के दरख्त फलने से डरे और न टूटी हुई चप्पलें डिजाइनर जूतों के साथ चलने से। आजादी वो है जब झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए और झोपड़ों के दिल से हवेलियों का डर निकल जाए। आजादी वो है जब हौसले की चिड़िया बांधाओं का पिंजरा तोड़ दे और का खा गा ABC से डरना छोड़ दे। आजादी वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू ना आए और अमरूदों के मौसम में बारूदों की बू ना आए। बहुत अच्छा। बेखौफ जीना हमारा हक है और ये हक बुनियादी है। घबराओ मत, बढ़ते रहो, बस अगले मोड़ पर थोड़ा सा आगे आजादी है। क्या बात है। वंदे मातरम, 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 सुजलां सुफलां मलयज शीतलां तस्य श्यामलां मातरं वन्दे। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां तस्य श्यामलां मातरं वन्दे। वन्दे मातरं, 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 वन्दे मातरं। सप्तकोटिकण्ठ कलकल निनाद करले कि सप्तकोटि भुजे धृत कर करवाले। सप्तकोटिकण्ठ कलकल निनाद करले कि सप्तकोटि भुजे धृत कर करवाले। अबुलकेनो इतु बोले बाहुबलधारिणीं नमामि तरणीं रिपुदलवर्णीं मातरं वन्दे। वन्दे मातरं, 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 वन्दे मातरं। क्या बात है। भारत माता की जय। आज वो अवसर है जो ऐसे लोग हमारे साथ हैं, ऐसा माहौल बन रहा है, ऐसे गाने गा रहे हो आप। मनोज भाई भी आए हैं साथ में, जो मतलब स्टेज पर जाकर कुछ बातें करते हैं तो सीना चीर के बातें निकल जाती हैं इनकी। और आपकी ताने साथ में, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही डेंजरस और बहुत डेडली और एट द सेम टाइम बहुत खूबसूरत और बहुत महान है। अंजलि, आपने जो गाया, शायद आपकी 15 साल की उम्र में, मुझे पता नहीं कि आपको पता है नहीं पता, लेकिन वंदे मातरम ये जो गाना है ना, इसके बहुत शक्ति है इस गाने में। इस गाने पे विवाद हुए हैं, इस गाने पे चर्चा हुई है, इस गाने को लोगों ने अपनाने की कोशिश की है जो खुद इसके बोल नहीं जानते, इसका मतलब, इसका सार नहीं समझते। आपने जब गाया ना, वो सारे समझ जाएंगे। बहुत अच्छा गाया आपने, वेल डन। थैंक यू सो मच सर। अंजलि, तुमको पता है वंदे मातरम लिखा क्यों गया था?
क्योंकि एक जमाना ऐसा आया था जब ब्रिटिशर्स ने हम पे ये लाजमी कर दिया था, ये कंडीशन लगा दी थी कि हर हिंदुस्तानी गॉड सेव द क्वीन गाएगा। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि हम हिंदुस्तानियों को ये मंजूर नहीं था और तभी बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा। मैं समझ सकता हूँ कि वो गॉड सेव द क्वीन क्यों नहीं गाना चाहते थे, लेकिन आज एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये जो मेरे सामने सुरों की क्वीन खड़ी है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ गॉड सेव दिस क्वीन। अंजलि आपकी ताने, ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल। मुझे ये कहना था कि आपने मौसम बदल दिया। और अब आ रही हैं अनुष्का बैनर्जी। अनुष्का, हर देशभक्त के पास सरकारी यूनिफॉर्म नहीं होता है, पर उनके पास जो होता है वो बहुत कम लोगों के पास होता है, जज्बा। जी, ये 15 पैसे के जमाने से ये पोस्ट कार्ड में देश के शहीद परिवारों को लिखता आया। उस समय समाचार पत्र में मैं शहीद जवानों की खबर पढ़ता था, तो मैंने उसमें पढ़ा द्रास सेक्टर में 17 जाट के हवलदार महावीर सिंह शहीद हुए। तो नीचे से एक सिपाही आके पूछता है, इसमें घिराए गांव का कौन है? तो एक करण सिंह नाम का सिपाही कहता है, सर मैं घिराए गांव से हूँ। तो उसे कहा गया कि हवलदार महावीर सिंह शहीद हुए हैं, उनकी बॉडी लेके जाना है। तो उसने बोला, सर हवलदार महावीर सिंह मेरा बाप है। ये सब ऐसी देशभक्ति की बातें मैंने जब देखी तो मैं शहीद जवानों की जानकारी संग्रह करने लगा। मैं हर दिन ये 5 से 7 पत्र लिखने लगा। तो उस समय मेरी ये एक आंख खराब हो गई, लेकिन ये जब घराड़ी कहती है कि मत लिखा, तो उस समय साहब मैं बड़ा मेरा फख्र होता है कि वो जवान देश के लिए जान दे सकते हैं। तो एक आंख चली गई तो कोई बात नहीं साहब, देश के लिए गई है, और जब तक ये दूसरी आंख आबाद है मैं पत्र लिखता रहूँगा साहब। एक सच्चा देशभक्त होने के लिए वर्दी की जरूरत नहीं होती है, दिल से देशभक्त होना जरूरी होता है। हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सर। धन्यवाद साहब। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। अनुष्का, जी, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। स्टेज इज ऑल योर्स। जोरदार तालियां हो जाए। तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने हैं कहीं, न मस्जिदों ने ही सजदा कभी किया है तुम्हें, मगर खुदाओं से बढ़ के जो रुतबा होता है, जमीने हिंद ने वो मर्तबा दिया है तुम्हें। वो गोलियां जो हमारी तरफ बढ़ी थी कभी, तुम अपने सीने में भर के जमीन पे लेट गए। जहां भी प्यार से माँ भारती ने थपकी दी, तुम्हें एक बच्चे की मानिंद वहीं पे लेट गए। उठा के हाथ दुआएं पढ़ी हैं मिट्टी ने, तुम्हारे जैसे जियाले सपूत पाने को, जो लब पे लेके शिकायत यही शहीद हुए कि जान एक ही मिलती है क्यों लुटाने को। तुम ही ना होते तो दुनिया बबूल हो जाती, जमीने खून से यूं लालाजार करता कौन। हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्करा के मरता कौन। वाह। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी दे, ऐ वतन तेरे लिए
वाह, Fabulous. आपकी परफॉर्मेंस में 100% सच्चाई गूंज रही थी। बहुत बहुत अच्छा लगा। ये मेरे हिसाब से अब तक का आपका बेस्ट परफॉर्मेंस। वेरी गुड। अनुष्का, मेरा भी यही मानना है, इसलिए मैं आपको स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहूंगी। मैं भी दूं। Why not? Come on, you deserve it. बाय। अनुष्का अनुष्का अनुष्का, आपने मौसम बदल दिया। और अब आ रही हैं षणमुख प्रिया। वाह। जैसे हमारी एसएमपी एक अजूबी है, वैसे ही हमारे देश की एक और अजूबी है जो आज हमारे साथ जुड़ी है। आइए देखते हैं। नमस्कार सारे भारत के देशवासियों, मेरा नाम कैप्टन जोया अग्रवाल है और मैं बोइंग 777 पे हमारे ध्वजवाहक एयर इंडिया के साथ कमांडर हूँ। पायलट बनने का सपना मेरा तब का है जब एक छोटी सी 8 साल की जोया हुआ करती थी और वो छत पर बैठ के सपने बुना करती थी सितारों को देख के। वो तुर जा तू ना डरना कभी, ना घबरना कभी। 2004 में मेरा भगवान की दया से एयर इंडिया में हो गया एडमिशन और मैं उस समय वन ऑफ द यंगेस्ट थी टू गेट इनटू एयर इंडिया। 2013 में मैं बोइंग 777 की बहुत छोटी उम्र की कप्तान बनी और आज 2021 में मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ भारतीय सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, हमारी सारी एयर इंडिया मैनेजमेंट की, मेरे सारे सीनियर्स की कि उन्होंने मेरे को और 3 और भारत की बेटियों को यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी कि आज हम पहली बार विश्व में उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल के ऊपर से दुनिया की सबसे लंबी उड़ानों में से हमने उड़ान भरी और इतिहास का एक नया पन्ना पलटा। बहुत बहुत नमस्कार आदित्य जी। जोया जी, इनिशियली ऑब्वियसली काफी आपको मुश्किलें सहनी पड़ी होंगी, उनके बारे में जरा बताइए। आदित्य जी, जिंदगी में अगर मुश्किलें ना हो तो फिर थोड़ा मजा कम आता है ना। क्या बात है। बहुत लंबे टाइम से एक सपना था नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान भरना और ये जब सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु की उड़ान हमने सोची तो ये वाला जो रूट था बहुत ही एक एफिशिएंट रूट था और हमने ये सपना साकार करके दिखाया। सबका परिश्रम था इसमें इन्वॉल्व, तो बहुत ही अच्छा लगा और हमारी एयर इंडिया के मैनेजमेंट ने देश की 4 बेटियों को ये अपॉर्चुनिटी दी और हमने ये सपना साकार करके इतिहास का एक नया पन्ना पलटा। इस फ्लाइट की कंप्लीशन पे हमने भारत, एयर इंडिया और नारी एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट का सबका नाम एकदम ऊंचा कर दिया। तो बहुत ही खुशी होती है और गर्व होता है मुझे सारी भारत की बेटियों के लिए और हम सबको आप पर गर्व होता है। एक बार फिर से स्टैंडिंग ओवेशन। आज षणमुख प्रिया आपके सामने परफॉर्म करने वाली हैं लाइव, तो आप क्या कहना चाहेंगी? अजूबी अजूबी अजूबी। मुझे लगता है ये पृथ्वी के ऊपर नॉर्थ पोल तो छोड़ो, ये पूरे अपने यूनिवर्स में हमारे चांद और सितारों के ऊपर उड़ान भर के अपने मम्मी पापा का नाम जरूर रोशन करेगी। Thank you so much. Thank you. थैंक यू जोया। हमारे अगले परफॉर्मर हैं नचिकेत लेले और देखिए उनसे मिलने कौन आया है। मेरा नाम है विंग कमांडर डीजे क्लेयर। मैं एयरफोर्स में फाइटर पायलट था।
मैं कर्नल विक्रमजीत सिंह हूँ, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का ऑफिसर हूँ। मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरी पैदाइश एक वॉरियर खानदान में हुई जिसने 300 साल तक हमारे देश की रक्षा करते रहे। मेरे छोटा ब्रदर जो हरदेव, जनरल हरदेव थे, ही वेंट टू ढाका। बीच में एक जगह पे इन्होंने पैराट्रूपर मांगा थे, पैराट्रूपर्स मांगे थे। उस लड़ाई के क्षेत्र में मेरा पिताजी नीचे थे, दंगाइल में पैराट्रूपर ड्रॉप हो रहे थे और मैं पैराट्रूपर्स के साथ उनको एस्कॉर्ट कर रहा था। ना बाप को पता था कि बेटा ऊपर है, ना बेटा को पता था कि बाप नीचे, पर हम दोनों एक क्षेत्र में बाप बेटा इकट्ठे थे। जो हमारा परिवार है उसमें जो भी बच्चे आएंगे और वो बड़े होंगे वो भी हम फौज में भेजेंगे। ये कहानी है हमारे परिवार की। पोता मेरा है फ्यूचर जनरेशन का एक मिलिट्री मैन बनना मांगता है। बस यही हमारी कहानी है कि क्लेयर क्लैन का नाम रोशन रहे, क्लेयर खानदान बढ़ता रहे। और 300 साल तो हो गए हैं, और कितने साल आगे निकल जाए। Please welcome Wing Commander DJ Claire, Armed Forces veteran, retired Air Force fighter pilot and Colonel Vikramjeet Singh. नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर, कितने सालों से आपकी फैमिली देश की सेवा कर रही है? देखिए, हमारी जो फैमिली, क्लेयर फैमिली की तरफ 300 इयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं। क्या बात है। और सर, मैं बोलने से रह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप इस यूनिफॉर्म में इतने हैंडसम लग रहे हैं, आपको ऐसे ही सल्यूट करने का मन कर रहा है। Thank you very much. Every army officer looks the best in uniform because that's his pride. Yes, they do. और डीजे क्लेयर सर, आपकी जो फैशन सेंस है उसका क्या कहना सर? आपने अच्छे डीजेस को फेल कर दिया है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो खानदान के बारे में आपने बोला, तो मेरे को भी बहुत गर्व है कि मेरा पोता भी फौज में ज्वाइन करना मांगता है। वाह। वो पायलट बनना मांगता है। उसका नाम है अलेक्जेंडर क्लेयर। ओह, नाम अंग्रेजी है जी, पर दिल हिंदुस्तानी। दिल हिंदुस्तानी है। गर्व की बात यह है कि सबसे पहले देश, फिर बाद में देखा जाएगा और क्या होता है। क्या बात है सर। वाह बात है सर। आपकी तरफ से और आपकी जो पूरी एयरफोर्स है उसके लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि नजर नहीं आते, बादलों में कहीं गुम हो, पर ये जमीन सलामत है क्योंकि आसमान पर तुम हो। वाह 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 माय, क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और अब आप प्लीज नचिकेत की परफॉर्मेंस को एंजॉय कीजिए। न सुकून से जीना, न चैन से सोना, बहुत मुश्किल है भगत सिंह का बाप होना। बचपन से ही कुछ अलग था मेरा भगत। एक दिन देखा मिट्टी में कुछ दबा रहा था। मैंने पूछा तो बोला, बापू इनकलाबी हो रहा हूं, धरती में पिस्तौल बो रहा हूं। एक बीज से हजारों बंदूकें जन्म लेंगी, अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे, इतनी गोलियां चलेंगी। मैं तभी जान गया था कि ये गुरु गोविंद सिंह जी का लड़ाका है। अकेला ही 1.25 लाख से लड़ेगा, सहरा बांध के घोड़ी नहीं, फंदा चूम के फांसी चढ़ेगा। और आज वो दिन आ ही पहुंचा। भगत, जा रहे हो? हाँ बापू, बड़े दिन से जिसका इंतजार था वो शुभ घड़ी आई है। आज मौत से मेरी सगाई है। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे
दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। दिन आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है, ऐ देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। निकली है बारात सजा है इनकलाब का डोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। इनकलाब। दिल से निकलेगी ना पर भी बहुत अच्छे हैं। वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन मुझे लगता है जैसा मुझे फील हुआ, शायद आंटी जी आपको भी यही फील हुआ कि आपके बेटे में भगत सिंह जी की छवि दिखी, राइट? देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। ये माहौल ही कोई ऐसा है, कुछ सब नहीं, मैं सबको प्रणाम मेरा बस। तेरे चरणों में सब कुछ हम लुटाने से नहीं डरते, देश मेरे देश मेरे देश मेरे देश मेरे। नचिकेत, आपने बेहद अच्छा गाया। भगत सिंह साहब के पर जो पिक्चराइज होते हैं गाने, हर गाने में उनकी रूह सुनाई देती है और आपके गाने में भी उनकी रूह सुनाई दी। ग्रेट जॉब, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर। और बहुत ही भरे हुए दिल से ये कहूँगी कि
आपने मौसम बदल दिया। और अब वन बैंड आर्मी हिमालय पुत्र पवनदीप राजन। पवनदीप, आज आपसे मिलने मेजर मोहित के भाई आए हैं, मधुर जी। सर नमस्ते, कैसे हैं? सर हमारी ऑडियंस को प्लीज अपने बारे में बताइए। मैं एक ऐसे शूरवीर भारतीय सैनिक का भाई हूं जिसने शायद भेष बदलकर ऑपरेशन करना, जिसे अंडर कवर ऑपरेशन कहते हैं, टीवी में हम लोग देखते हैं, उसकी परिभाषा को रियल लाइफ में बदल दिया। और 2009 में इंफॉर्मेशन मिलने पर ये बात की परवाह न करते हुए कि वहाँ पर 25 से ज़्यादा आतंकवादी हैं, उनसे लोहा लेने पहुँच गया कि उसके देश की 1 इंच भी मिट्टी पर आगे नहीं बढ़ने देगा जब तक उसकी जान में जान है। और 4 आतंकवादियों को मारने के बाद अपने 2 साथियों को बचाते बचाते छाती पर गोली खाने के बाद ये कहते कहते चला गया कि इनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। मैं उसका बड़ा भाई हूँ और मुझे बहुत गर्व होता है, मेरी छाती फूल जाती है जब मैं ये बताता हूँ कि मैं मोहित शर्मा का बड़ा भाई हूँ। मैं सुशीला शर्मा, मदर हूँ मेजर मोहित शर्मा की। देश के प्रति उसका एक अलग सा लगाव था। उसने अपने आप को इतना मांझ लिया था फौज के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कोई कितना सेक्रीफाइस कर सकता है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। कोई भी टेररिस्ट के साथ रह नहीं सकता, वो सिंगल हैंडेड रहा है विदाउट मतलब एनी एम्यूशन। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की यार। उसका सबसे बड़ा जुर्म यही था कि मुझे आतंकवादियों के साथ में ही लड़ना है। जब वो एक्सट्रीमिस्ट के साथ में रहा है तो एक्सट्रीमिस्ट के साथ में रह के अपने आप को उसने एक्सट्रीमिस्ट हो गया और पाकिस्तान में वो गया एक्सट्रीमिस्ट के साथ। और जब लास्ट मोमेंट पर उसको ये शो हो गया कि अब उन लोगों को मेरे ऊपर डाउट हो गया है, AK-47 राइफल से उनकी रखी हुई थी, उसको उठा के दोनों एक्टिविस्ट को इंस्टेंटली उसने दोनों मर्डर कर दिया। हमको खबर मिली थी कि आज वो शहीद हो गया देश के नाम पर। दुख था क्योंकि बेटा खोया है, लेकिन बहुत बड़ा गर्व भी था कि आज मेरा बेटा देश के काम आया है। जिस पर्पज़ से वो गया था फौज के अंदर, उसने अपनी ड्यूटी को बड़ी जिम्मेदारी के साथ में निभाया है और मातृभूमि के लिए अपनी जान न्यौछावर की है। कितना नसीबों वाला था। उसकी जगह हमारे घर में ऐसी हो गई कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम क्या करें। अब तक 10 साल हो गए उसको गए हुए। जिस कोने में खड़े होते हैं ऐसे लगता है कि शायद वो अभी आएगा। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता। हमारे घर में दिवाली शुरू होगी तो पहले दीपक उसका जलाया जाएगा। रक्षाबंधन है, पहले मेरी बेटियां पोतियां राखी भाई चाचा को बांधती हैं, फिर किसी रिलेशन को बांधती हैं। उसका बर्थडे होता है तेरे जहाँ, हालांकि दुनिया मनाती है लोहड़ी के रूप में, तो मैं तो सोचती हूँ उसका बर्थडे तो सारा समाज मनाता है। जहाँ मैं बोल रहा हूँ ये रूम ये पूरा मोहित का ही है, तो इसमें आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन लगता है हमें। मेरे ख्याल से अगर वो अभी भी होता तो यही कर रहा होता। मैं यहाँ बैठा हूँ तो प्रॉब्ली वो मेरे बगल में शायद गिटार लेके बैठा होता, बजा रहा होता, मेरे बच्चों को शायद गिटार सिखा रहा होता, या मेरे बच्चों को शायद बंदूक चलाना सिखा रहा होता, निशाना लेना सिखा रहा होता। आज मोहित हमारे साथ होता तो 43 इयर्स ओल्ड होता, उसके भी बच्चे होते, मेरे बच्चों के कजिन्स भी होते, घर में एक अलग तरीके की रौनक होती और he would have been a colonel now.
वो साथ होता तो हमारी लाइफ, हमारा परिवार और उसकी जो रौनक होती वो कुछ अलग ही होती, क्योंकि वो बिल्कुल अपने नाम की तरह था, सबका मन मोहने वाला, मोहित करने वाला था। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है, बस
किसी नहीं 100 दिन दुनिया घुमाए, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे, जोर से मुझको गले लगा दे, मुझको फिर वो प्यार दे। तू ही जिंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत है, तेरे ही पैरों में जन्नत है, तू ही दिल तू जान। अम्मा अम्मा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, है माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे 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 मातरम, 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 वंदे। मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन 10,000 से ज़्यादा इसके वर्जन्स फ्लोट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, हर जगह। हज़ारों मैंने खुद सुने हैं, लेकिन दावे से, यकीन से कह रहा हूँ कि तेरी मिट्टी आपसे अच्छा किसी ने नहीं गाया। पवनदीप, आपने मौसम बदल दिया। और अब आ रही हैं सिरीशा भागवतुल्ला। वाह 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 वाह। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। तुम खूब लगा
पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के, जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वाह। शिरीषा, गर्व होता है कि तुम जैसी ग्रेट सिंगर और बहुत सुरीली सिंगर हमारे इंडियन आइडल में है, और आज तुमने बहुत ही अच्छा गाया। वी आर रियली वेरी 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 प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड ऑफ यू। नाना जी, नानी जी, आपकी जो पोती है वो हम लोगों का मन सीना चौड़ा हो जाता है कि यार
शीशा जैसी सिंगर हमारे इंडियन आइडल में है. वी आर रियली प्राउड ऑफ हर. थैंक यू शिरीषा. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.